नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। निशंक ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। निशंक ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड राज्य के गठन का विरोध करती रही है। बीजेपी ने ही देश और राज्य का विकास किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही मात्र देशभक्तों का सम्मान करती है और इसके विपरीत कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। उन्होंने पूछ की कांग्रेस बताए कि उन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया है। बीजेपी ने दिल्ली की देहरादून से दूरी के समय को कम किया है। आज बीजेपी की सरकार ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज हमारी सीमाएं पूरी तरह से सशक्त है। निशंक ने कहा कि आज देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। उसका विकास करने में भाजपा सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। गैस के लिए देश में लंबी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन आज बिना किसी परेशानी के गैस मिलती है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया है वह प्रमाणों के साथ रखे। निशंक ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि भी हमारी सरकार ने दी और 3 कृषि बिल जो किसानों के हित के लिए थे, लेकिन उन्हें हम समझाने में असमर्थ रहे। उसी को देखते हुए मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए। कांग्रेस जब कानून बनाती थी तो इमरजेंसी लगा देती थी। सभी क्षेत्रों में भाजपा सरकार ने चहुं और विकास किया है। 4 धाम 4 काम का नारा देने वाले बताएं कि क्या काम किया है। 4 धाम के लिए डोईवाला विधानसभा से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले सौरभ थपलियाल और अन्य 3 नेताओं ने नाम वापस ले लिया है। अन्य जगहों पर भी नामांकन कराने वाले को जल्द ही मना लिया जाएगा। बता सकता है पहले कि कभी कितने फ्री गैस कनेक्शन दिए हैं कांग्रेस ने? किसको मालूम नहीं है कि एक गैस सिलेंडर के लिए 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती थी। और आज मेरे हरिद्वार में तो ये जैसे पानी का नल खोलो और वैसे गैस ऐसे शुरू हो गई है। नैतिकता के आधार पर आओ ना, चर्चा करो। तुमने क्या किया और हमने क्या किया, प्रमाणों के साथ रखें। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नहीं 10-50 योजनाएं हैं। हमने 100% कोविड टीकाकरण किया है। 4.25 लाख घरों को फ्री गैस कनेक्शन दिया है। हमने कोरोना काल में बंद की थी, लेकिन किसानों को लगा कि नहीं, ऐसा लगा कि नहीं ये अभी उचित नहीं है। हमने जिद नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा आपके लिए करना था। यदि आपको लगता है कि अभी ठीक नहीं है वापस ले लेते हैं, लेकिन मैं 1975 की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस ने कानून बनाया था और उसका पालन नहीं हुआ तो इमरजेंसी लगाई गई, लोगों को ठूंस दिया गया, जेलों में तरह तरह की यातनाएं दी गई। भूल जाएंगे लोग करोड़ से। आज बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो रहा है सैकड़ों करोड़ से। हमारे 4 धाम पूरी भविष्य के अंदर विख्यात होंगे। कुछ लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए 4 धाम 4 काम। आपको तो आप 4 धामों का नाम लेने के लिए भी 10 बार सोचो ना। तुम क्या किया तुमने 4 धामों के? आपने तो करने भी नहीं दिया था। उस पर पीछे नहीं जाता मैं। और 4 धाम का भी पर्यटन निगम ने यदि बनाया, सब कुछ किया, 4 धाम का विकास तो किया है, हम इन्हें करेंगे भी। हमें महिलाओं के बहुत सारी महिलाओं के क्षेत्र में, चाहे वो बिना ब्याज के सहायता का रहा हो और चाहे पैतृक संपत्ति हमें हिस्सा का विषय रहा हो, पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान महंगाई पर श्वेत पत्र जारी करते हुए सचिन पायलट ने बताया है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उत्तराखंड की जनता आश्वस्त नजर आती हो। डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने घरेलू गैस के दाम भी 1000 के पार पहुंचा दिए। वहीं यदि खाद्य सामग्री की बात करें तो मोदी सरकार ने सरसों के तेल के दाम 200 रुपए के पार कर दिए। इसके अलावा दालों के रेट भी मोदी सरकार ने 200 के पार पहुंचा दिए। साथ ही भाजपा ने रेल यात्री भाड़ा भी 205% तक बढ़ाने का काम किया है।
इसके अलावा भाजपा ने नए साल में महंगाई को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कपड़े, जूते, चप्पल, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग इन सभी पर बहुत ज्यादा महंगाई का असर देखने को मिला। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस ने नारा देते हुए कहा कि भाजपा को हराए, महंगाई पर जीत पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा है तो महंगाई है, भाजपा सरकार ही महंगाई है। भाजपा और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक है। कांग्रेस यदि 2022 में सत्ता में आती है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगाई इन सबको पहले से बेहतर करने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कि उत्तराखंड एवं केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन न तो उत्तराखंड में और न ही देश में ऐसा कोई भी विकास कार्य भाजपा की सरकार ने किया है जिससे देश और उत्तराखंड को फक्र महसूस हो सके। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। जी, महंगाई के बारे में आप सब जानते हैं, ये बुकलेट हमने बनाई है, कृपया करके इसको 5 मिनट निकाल के पढ़ लीजिएगा, आप सब बात समझ जाएंगे। जहाँ तक आपने मैंने कहा पेगासस के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो बातें बोली हैं कोर्ट में या एफिडेविट में दी हैं या पब्लिक में करी हैं वो भिन्न है जो हकीकत है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस नहीं तमाम विपक्ष बात को उठाएगा कि जो आपने पहले मना कर दिया था, आज वो खुलासे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे बाकी देश हो, इजराइल वगैरह से ये खबरें आ रही हैं कि जासूसी की गई थी। अब जब केंद्र की सरकार की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और एजेंसी कर सकती है, लेकिन हकीकत ये है जिस बात को राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा जब ये आरोप लगाए थे तब लोगों ने गंभीरता शायद ना लिया हो क्योंकि सरकार ने हलफनामा दे दिया था। अब जब खुलासे हो रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर एक्वायर किया था तो टैक्स पेयर के पैसे से आपने वो खरीदा और वो आतंकवादी हो, दुश्मनी देश हो, उनके साथ आप सर्विलेंस करो, जरूरत हो सकती है, लेकिन विद इन इंडिया कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, किस किस का कर रहे हैं, ये सब खुलासे होंगे मैं समझता हूँ बहुत जल्द। और ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या अफवाह फैलाता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है और राज्य में ऐसा कोई दल नहीं है जहाँ चुनाव से पहले लोग पार्टियाँ बदलते छोड़ते नहीं हैं। मैंने शुरू में इसलिए कहा था क्योंकि हर एक व्यक्ति उस बात पर केंद्रित करता है कि कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन जो इतनी बहुमत की सरकार केंद्र राज्य में है, जो इतने घमंड में कि हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, उनके सिटिंग 12 विधायक छोड़ते हैं, सिटिंग कैबिनेट मंत्री छोड़ते हैं, ये सोचने वाली बात है। और जो व्यक्ति, ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत कौन से दल में आपको जाना है और जनता तय करेगी कि निर्णय सही था गलत था। इसलिए तो बहुत बड़ी बात है, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते चले जाते हैं जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मोदी सरकार द्वारा किसानों से किए वादे पूरे न होने पर आक्रोशित किसानों ने देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया। देश भर में आज जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किया गया। इस रोज किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी स्थानीय प्रशासन को सौंपे। इसी क्रम में काशीपुर में भी किसानों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। SDM कार्यालय में भी भारतीय किसान यूनियन के संगठन के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा और केंद्र सरकार से किसानों की मांग को जल्द पूरा कराने की मांग की। किसानों ने मोदी सरकार को झूठा बताते हुए कहा कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया कोई वादा पूरा नहीं किया है। MSP के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों को तत्काल वापस लेने और शहीद परिवारों को मुआवजा देने के वादे पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार ने जो भी वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जिससे साबित होता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह झूठी है और किसानों का उत्पीड़न कर रही है। इस दौरान किसानों ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। 9 दिसंबर 2021 को जब हमारा किसान आंदोलन वहाँ पर चल रहा था तो केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा एक लेटर आया कि जिसमें हमारी जो मांगें थी कि हमारे सभी केस जो हमारे आंदोलन के दौरान हम पे लगे हुए हैं वो वापस किए जाएंगे। MSP पर इन्होंने नाम मांगे थे हमसे 5, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और जो शहीद परिवार हैं उन्हें मुआवजा और सरकारी नौकरियों का प्रावधान जो इन्होंने उसमें वादा किया था हमसे, 1-2 वादे और थे इनके, लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई। 15 जनवरी को हमारे संयुक्त मोर्चे की सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि 31 जनवरी को हम वादा खिलाफी दिवस जो है भाजपा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हम मनाएंगे कि 1 या 2 दिन में हमारे संयुक्त मोर्चे के जो शीर्ष नेतागण हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, उनकी बैठक होगी और उसमें परहेज नहीं किया जाएगा मिशन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चलाने में। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 31 जनवरी को हम वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे और उससे पहले सरकार मान जाए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई मैसेज नहीं आया।
अगर हमारे संयुक्त मोर्चे ने अगर ये फैसला करता है तो हमें कोई परहेज नहीं होगा। हम भाजपा के खिलाफ जैसे पहले प्रदर्शन करते थे किसान आंदोलन में, हम चुनाव में भी वैसा ही प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार तो नहीं, ये एक लोकतंत्र का पर्व है, तो उसमें हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सभी लोगों की एक 5 साल के बाद मौका मिलता है अच्छे आदमी को चुनने के लिए, जो जिसने गलती की उन्हें सजा देने के लिए, तो चुनाव बहिष्कार हमारा उसका कोई रूप नहीं है। मसूरी में देर शाम हरियाणा नंबर की एक एसयूवी कार सुवाखोली से करीब 2.5 किलोमीटर आगे धनौल्टी रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार के खाई में गिरने की सूचना पर पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन खाई में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। कार से पुलिस को एक प्रेस कर्मी का आईडी कार्ड मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले टीटू ने रात को बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम के साथ मिलकर गाड़ी के आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। हादसे का शिकार हुई कार का नंबर HR 24 AC 7567 है। बता दें, घटना स्थल पर पैराफिट नहीं है। इसी मार्ग पर कई ऐसे ब्लैक पॉइंट भी हैं जहां पर पैराफिट नहीं है, इस कारण ये हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद यहां पर स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। तीव्र मोड़ पर पैराफिट न होने पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल में ही इसी जगह पर पहाड़ से पत्थर गिरने पर 2 युवक इसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। कहीं भी अवशेष तो मिले गाड़ी के, और एक आध आईडी मिली मुझे और नंबर प्लेट मिली, लेकिन इंसान होने का जिस साइड हमने सर्च किया वहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ कोई हो। तो शायद क्या गाड़ी में कुछ खून खान के नहीं, कुछ नहीं। एक आध अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी ने गाड़ी फेंकी, ऐसा भी हो सकता है जी, लेकिन आज उसमें टोल की पर्ची भी मिली, कोल्लू खेत की हाँ। आज ही की, तो आज ही गाड़ी आई है 30 तारीख को धनौल्टी से धुलने आए हुए हैं, और हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट भी मैं लेकर आया हूँ, और उनकी प्रेस की आईडी है, कोई आदमी है उसकी फ़ोटो भी है उस पर, वो मेरे पास है। और मैं पुलिस के साथ धनौल्टी में भी इस वक्त अगर जाएँ, क्योंकि मैं सूचना मिलने पर अपनी गाड़ी लेकर हम 4-5 लोग ब्रांसकंडा तक पहुँचे, और जहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं हमारा ही रेस्क्यू ना करना पड़े किसी को, इतनी बुरी स्थिति है सड़क की, और कई जगह क्रैश बैरियर टूटे हैं। और इसी एरिया में अभी भी अगर नीचे कोई जाए तो 3-4 गाड़ी तो अभी भी पड़ी है, जो पहले लोग जिसमें दुर्घटना के शिकार हुए। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 और 2 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। 5 फरवरी के बाद से मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान इस समय सामान्य बना हुआ है। 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा। 5 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा और तापमान वापस सामान्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 31 जनवरी है, तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी वजह से उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में, तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है, तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जब आप 5 तारीख में जाएंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे को निकल जाएगा और मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो इस समय तापमान भी करीब सामान्य के आसपास बने हुए ज़्यादातर जगहों में, लेकिन 3 और 4 तारीख में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से तापमान गिरेंगे। खासकर दिन के जो तापमान है, अधिकतम तापमान है, वो काफ़ी गिरेंगे। 4 से 5 डिग्री 6 डिग्री तक का जो है गिरावट उसमें आप देखेंगे 3 और 4 तारीख में रहेगी। लेकिन 5 तारीख से फिर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और तापमान वापस जो है सामान्य की तरफ जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीक जो है जो मेन एक्टिविटी हो 3 और 4 तारीख को है, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र हैं या उससे लगे हमारे हिल्स वाले जो एरियाज हैं,
तो उनमें ओलावृष्टि की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो ओलावृष्टि में मैं कहूँगा कि 3 और 4 फरवरी में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, तो इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर अगर देखें तो ओलावृष्टि की जो है 3 और 4 तारीख को वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में आज दोपहर पिंडर नदी में छलांग लगाने नदी किनारे पहुंची 2 युवतियों को छलांग लगाने से चंद सेकंड पहले उत्तराखंड पुलिस के जवान विनोद पनवार द्वारा अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपनी सूझबूझ व तत्परता से पानी में कूदने से बचा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज दोपहर 2 युवतियां अपने हाथ में रस्सी बांध मुख्य सड़क से नीचे उतर पिंडर नदी के पास जाती देखी गई, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी विनोद पनवार ने उन युवतियों के इरादे भांप लिए और तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच गए। इस दौरान स्थानीय लोग लगातार युवतियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर घटना पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन युवतियों द्वारा पिंडर नदी में छलांग लगाने की कोशिश की गई, तभी पुलिस कांस्टेबल विनोद पनवार द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर गजब की फुर्ती दिखाते हुए युवतियों को पकड़ लिया गया। दोनों युवतियों की वक्त रहते जान बचाने पर सभी स्थानीय निवासियों व प्रत्यक्षदर्शियों ने विनोद पनवार के इस साहसिक कारनामे की मुक्तकंठ से सराहना की। चमोली से पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं। छात्रों और अध्यापकों को कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। 1ली से 9वीं तक की कक्षाएं फिलहाल बंद रहेंगी, मगर इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई रहेगी जारी। चमोली से पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। मैं GTIC में पढ़ती हूँ। आज मैं स्कूल गई थी, हमने वैक्सीन लगाई, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप भी वैक्सीन लगाएं और तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। मैं GTIC में पढ़ती हूँ। हमारे आज स्कूल में वैक्सीन लगी है और हमें स्कूल में जाके बहुत अच्छा लगा, हमने इंजॉय किया है। और हम यहाँ GTIC कॉलेज से हैं। आज हमारा स्कूल का पहला दिन था और आज वैक्सीन लगी, इसलिए तो हमें बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।